रीवा जिले के जवा तहसील मुख्यालय की सड़कें बदहाली का शिकार हैं। कीचड़, गंदा पानी और गड्ढों से भरी ये सड़कें स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और बाइक सवारों के लिए हर दिन मुसीबत का कारण बन रही हैं। तहसील मुख्यालय होने के बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अनुभाग कार्यालय, जनपद कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय होने के कारण 30-40 किलोमीटर दूर से आने वाले लोग आते जाते हैं, लेकिन सड़कों की दयनीय स्थिति उनकी परेशानियों को दोगुना कर देती है। सड़कों पर बारहमासी गंदा पानी और कीचड़ भरा रहता है, जिससे पैदल चलने वाले लोग और वाहन चालक आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। कीचड़ में फिसल कर लोग चोटिल हो रहे हैं और पैदल चलने वालों पर गंदगी उछलने की घटनाएं आम हैं। समाज सेवियों और कांग्रेस नेताओं ने कई बार जनपद सीईओ, तहसीलदार और एसडीएम को सड़क सुधार और नालियों के निर्माण के लिए आवेदन दिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पिछले वर्ष कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के नेतृत्व में सड़क पर धान रोक कर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जिससे कुछ समय के लिए सफाई हुई, लेकिन स्थिति जल्द ही पहले जैसी हो गई। जानकारी के अनुसार एमपीआरडीसी ने जवा बाजार की सड़कों के दोनों ओर करोड़ों की लागत से नालियां बनवाई थी, लेकिन ये नालियां गुणवत्ता विहीन और अधूरी हैं। नालियों में पानी के निकास की व्यवस्था न होने से गंदा पानी सड़कों पर फैलता रहता है, जो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों की मरम्मत और नालियों के सुधार के लिए बार बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी जारी है। स्थानीय विधायक और सांसद आए दिन इन सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन समस्या की ओर ध्यान नहीं देते। चुनावी मौसम में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर जीत के बाद जनता की सुध लेना भूल जाते हैं। लोग 5 साल तक उपेक्षा और परेशानियों का सामना करते हैं। समाज सेवियों और कांग्रेस नेता करुणेंद्र द्विवेदी ने सड़कों की बदहाली और प्रशासनिक उपेक्षा के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। स्थानीय लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और मांग कर रहे हैं कि सड़कों का पुनः निर्माण और नालियों की गुणवत्ता सुधार जल्द से जल्द हो। जवा तहसील मुख्यालय की सड़कों की दुर्दशा प्रशासनिक लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की जीता जागता सबूत है। यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो लोगों का आक्रोश और आंदोलन तेज हो सकता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे इस समस्या का स्थानीय समाधान करें, ताकि जवा वासियों को इस कीचड़ और गंदगी से मुक्ति मिल जाए। आपका सर, ये देख रहा हूँ कि यहाँ लगातार कीचड़ पानी है और बच्चे निकलते हैं, गिर जाते, एक्सीडेंट हो रहा है और बुजुर्गों को जाना मुश्किल हो रहा है और आप लोग दुकानदारी में प्रभाव पड़ता है, तो इसकी शिकायत आप लोग कभी किए नहीं किए? क्या समस्याएं होती है? हम तो नहीं किए हैं, तो शिकायत कई बार हो चुकी है। आज तक अभी जो है तो इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। जैसे आप लोग दुकानदारी करते हो तो कीचड़ भरा हुआ तो ग्राहक भी प्रभाव पड़ता होगा? ग्राहक प्रभाव तो बहुत पड़ता है, वहाँ ग्राहक आते भी नहीं है, जो है तो गिर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, ग्राहक गिरते भी। क्या चाह रहे हैं? इसको निराकरण चाहते हैं कि नाली जो है तो बन जाए तो रोड सही हो। जयप्रकाश तिवारी। सर, कहाँ से हैं? हम जगह में रहते हैं। सर, देख रहा हूँ कि यहाँ ढेर सारे कीचड़ रोड में और पानी भरा हुआ है, तो आम जनता को क्या परेशानी होती है? जनता आए दिन बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे, ऐसा कोई दिन है कि 10 बच्चे रोज ना अस्पताल पहुँचते हों, और आवागमन इतना बाधित है कि शायद है कि मध्य प्रदेश में सबसे गंदा क्षेत्र है तो जवा। और यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, कभी इस तरह मुड़ के नहीं देखे, और अभी कल घटना हो गई है यहाँ जवा में, तो कम से कम नहीं तो 3-4 बच्चे हाथ पैर से हाथ खो लिए हैं, स्कूल बंद हो रहा है, इतनी बड़ी दिक्कत। यहाँ से देखने में आता है कि संसद विधायक निकलते हैं, बड़े बड़े अधिकारी निकलते हैं, क्या उनको नजर नहीं पड़ती है ये गंदगी? देखते हैं लेकिन चुपचाप साधे बैठे हैं। तो कई बार एक ज्ञापन दिया गया, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, कई बार चक्का जाम किया गया, आश्वासन दे के या काम बंद कर देते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसका 1 हफ्ते के अंदर निराकरण हो, नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। जी, मेरा नाम सर राहुल तिवारी है। सर, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जनपद मुख्यालय के अंदर पानी भरा हुआ है, कोई रोड पानी भरा हुआ है, इससे आम जनता को क्या परेशानी होती है? जी, इससे आम जनता तो काफी परेशान है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये
जवा ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो ये जल भराव, पानी निकासी की कहीं व्यवस्था नहीं है और जो भी नालियां बनाई गई हैं वो पूरा जाम है। और आप देखे होंगे अभी जवा चौराहे से लेकर पूरा यूनियन बैंक तरफ डभौरा रोड नहर तक कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। छोटे बच्चे भी आते हैं, स्कूल भी खुल गई है तो पैदल निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। गिर जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर से वो घर जाते हैं, चोट भी लग जाने का भय है। और कहीं पर कचरा है, कांच है तो वो भी पैर में उनके लग जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जवा तहसील कार्यालय के जस्ट बगल वाली मेन रास्ता है। यहाँ पे तहसील कार्यालय है, जनपद है और बगल में ये NRC भवन है और यही मार्ग हॉस्पिटल के लिए भी जाता है। लेकिन हॉस्पिटल का वो मार्ग अवरुद्ध हो गया है महात्मा गांधी वाला किसी निर्माण का कार्य के कारण, तो इधर से जाना होता है तो मरीजों को अस्पताल का रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये भी बड़ी समस्या है। और यहाँ पर जो है तो अधिकारी SDM तहसीलदार सब आते जाते रहते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता ये रास्ता। कई बार शिकायत की गई है, आवेदन दिया गया है और पिछली बार धरना प्रदर्शन भी हो, क्या अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं दिख रहे हैं, सुन रहे हैं? केवल आते हैं और आश्वासन देकर के धरना प्रदर्शन खत्म करवा देते हैं। कोई अनशन में बैठता है तो उसको जूस पिला करके किसी तरह से मनवा करके खत्म कर देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं करते हैं, केवल खाना पूर्ति कर देते हैं। संसद विधायक भी आते जाते हैं, क्या कभी शिकायत की गई? जी, उनसे कई बार उनके तक आवेदन पहुंच रहा है और हो सकता है कुछ आवेदन पड़े भी होंगे उनके पास, पता नहीं, लेकिन वो आते रहते हैं पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। नाम आपका? प्रवीण द्विवेदी। सर, ये जब हम देख रहा हूँ गंदगी है, क्या किस कारण गंदगी हो रही है, इससे क्या परेशानी होती है? कई वर्षों से ये गंदगी यहाँ पर जवा में कीचड़ व्याप्त है हमारे यहाँ, और इसको कई बार हमने आवाज उठाया, शासन प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं निकलना उनको मुश्किल है, जो क्षेत्र की जनता आ रही है, क्षेत्र की जनता जो आती है चलना मुश्किल हो गया। इसमें विद्यालय जुलाई का महीना है और विद्यालय खुल गई है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और 1 किलोमीटर में आप देखिए कीचड़ बिल्कुल व्याप्त है, चलना मुश्किल होता है। जो पैदल है, जो गाड़ी से हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, देखिए पूरा लौटना पड़ रहा है उनको, पूरा घर जाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। और इसमें शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई बार हमने इसकी शिकायत हमने किस से की? हमने तहसीलदार SDM को अवगत कराया, किसी को सफाई करवा दीजिए, पंचायत द्वारा जैसा भी हो जाए, मगर आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इसमें हम उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। मैंने मेन वजह क्या है, ये जो पानी भर रहा है, कीचड़ हो रहा है? नाली, बड़ी नाली बनी है, इतनी बड़ी MPRDC द्वारा नाली बनाई गई, पूरी चौक नाली, और पूर्ण कार्य भी नहीं कराया गया। इसका पैसा जो है निकाला गया और पूर्ण कार्य भी नहीं गया। MPRDC द्वारा बरौली से लेकर और पथौड़ा तक ये नाली बनाई गई। इसकी शिकायत MPRDC से की थी? MPRDC के अधिकारियों से हमने क्या कहते हैं यहाँ किए थे, हमने यहाँ तहसीलदार को ज्ञापन दिया था, पिछले साल भी दिया था, और ज्ञापन देने के बाद उसको क्या कहते हैं कलेक्टर महोदय को हमने अवगत कराया था इसी बारे में। और MPRDC के अधिकारी भी आए थे और बोल गए थे कि इसको डिसमेंटल करके हम दूसरी नाली बनाएंगे, मगर आज तक कुछ नहीं। देखने में आ रहा है कि यहाँ से लेकर इधर बैंक है, इधर जनपद है और बुजुर्ग और बच्चे स्कूल जाते हैं, परेशानी हो रही है, तभी क्या प्रशासन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। ये मान के चलिए किसी प्रकार का जुट नहीं तोड़ रहा है, न शासन न प्रशासन। और ये शीतलहा मार्ग आप देखिए, शीतलहा मार्ग कीचड़ से व्याप्त है, नगमा पानी भरा है, नगमा गांव में देखिए निकलना मुश्किल हो रहा है। हर गांव की स्थिति है और जवा बाजार की आप देख ही रहे हैं, ये स्थिति है।